जय हिंद बच्चों। यह है कुंवर नारायण की दूसरी रचना बात सीधी थी पर। तो आइए इसका अध्ययन किया जाए। इसके पहले हम लोगों ने कुंवर नारायण की प्रथम रचना का अध्ययन किया हुआ था, जिसका नाम था कविता के बहाने। तो ये जो रचना है बात सीधी थी, किस संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं। बात सीधी थी पर किस संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण इसके कवि हैं, रचनाकार हैं। तो शीर्षक पर ध्यान देते हैं, बात सीधी थी पर। तो शीर्षक को देखने से ही पता लगता है कि शीर्षक जो है ये कहीं न कहीं अधूरा है, पूर्ण नहीं है। बात सीधी थी पर समझ में नहीं आई, बात सीधी थी पर वह बोधगम्य नहीं हुई। तमाम ऐसी बातें, यानी कि कुछ इच्छाएं, कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह आगे जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से कवि की क्या मनोभावना है, आइए देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी पड़ गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो कुंवर नारायण जी अपने इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कभी वो अपने वक्तव्य के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात को रखना चाह रहे थे, लेकिन उनके विचार जो हैं बोधगम्य नहीं हो पा रहे थे, सरल नहीं हो पा रहे थे, सहज नहीं हो पा रहे थे कि वे अच्छी तरह से सुचारू रूप से जनता को, पब्लिक को समझा सकें। तो उसी बात का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। बात सीधी थी, कोई बात एकदम सीधी थी, सरल थी, लेकिन पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी पड़ गई। लेकिन वह बात उतनी सहज, सरल और स्वाभाविक नहीं रह पाई, क्योंकि उनके बोलते बोलते ऐसे भाषाओं का उसमें प्रयोग आ गया, ऐसे शब्दों का उसमें प्रयोग आ गया कि जनमानस की समझ से वो भाषा बाहर हो गई थी, जनमानस की पहुंच से बाहर हो गई थी, अर्थात उसमें बोधगम्यता नहीं रह गई थी। ऐसे कुछ शब्दावलियों का उन्होंने प्रयोग कर दिया था कि वहाँ की जनता, श्रोतागण उसको समझ नहीं पा रहे थे। ये बात जो है कुंवर नारायण जी समझ गए थे, उसी का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यानी कि उस भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए, ताकि जनता उसको समझ सके, श्रोतागण उसको जान सके, समझ सके, क्या किया उन्होंने? बहुत प्रयास किया। बहुत प्रयास में क्या क्या किया? भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। इसका मतलब उन्होंने भाषा में थोड़ा सा नवीनता वो ले आए, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किए, पर्यायवाची का प्रयोग किए होंगे, और अनेकों अनेक उदाहरणों का, दृष्टांतों का प्रयोग किए होंगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। उन्होंने प्रयास किया तो बोधगम्य हो जाए भाषा, दूसरों की समझ में आ जाए, श्रोतागण या तो समझ जाए, या तो वे इस बात को अपनी ख़त्म करके, अपने भाषण को ख़त्म करके अपना अगला कार्य करें। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन भाषा सुलझने के बजाय क्या होती चली गई? उलझती हुई चली गई। कितना भी उन्होंने प्रयास किया अपनी भाषा को सरल, सहज, बोधगम्य और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, लेकिन वह उनमें सफल नहीं हुए, और वो भाषा कैसी होती चली गई? पेचीदा होती चली गई। पेचीदा का मतलब क्या होता है बच्चों? पेचीदा का मतलब कठिन होती चली गई, यानी कि अर्थहीन होती चली गई। बोधगम्यता उसमें नहीं रही। बोधगम्यता का मतलब होता है समझ में आना, जिसको समझा जा सके, वो क्या होता है? बोधगम्यता। तो लेकिन उसमें बोधगम्यता नहीं रह गई, सरलता नहीं रह गई, सहजता नहीं रह गई। किसमें? कुंवर नारायण जी की भाषा में। तो किसी समय का जिक्र उन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, सारी परिस्थितियों को बिना समझे वे क्या कर रहे थे?
अपनी भाषा को, अपने सेंटेंस को, वाक्य को श्रोताओं के बीच में, जनता के बीच में जो है बोलते चले जा रहे थे। और क्या हुआ, मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अपनी भाषा को पेंच के माध्यम से उन्होंने तुलना किया। जिस प्रकार से दीवार में पेंच के माध्यम से, कीली को पेंच के माध्यम से कसा जाता है तो उसमें कसावट आ जाती है, तो उसमें जो है हमेशा के लिए कसावट आ जाती है। तो उसी प्रकार से अपनी भाषा को पेंच के माध्यम से उन्होंने समानता किया हुआ है, तुलना किया हुआ है। मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अर्थात भाषा को लोगों की पहुंच तक पहुंचाने के बजाय उसमें क्या करता जा रहे थे, बेतरह कसता, अर्थात बेतरतीब तरीके से उसको जनता के समक्ष वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। इससे जनता उसको समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। जो अपना वक्तव्य सुना रहे थे जनता को, अपना भाषण दे रहे थे, अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे, इससे क्या हो रहा था, उससे जनता जो है सुन तो रही थी लेकिन तमाशबीन होकर के बैठी थी। तमाशबीन का मतलब क्रिटिसाइजर होकर के बैठी थी, एक आलोचक के रूप में बैठी थी और उनको शाबाशी और वाहवाही दे रही थी, साधुवाद कर रही थी। लेकिन ये वाहवाही, शाबाशी, साधुवाद, ये सारे के सारे जो थे, ये प्रेरणा उनके लिए कैसे लग रहे थे, एक आलोचना की तरह लग रहे थे। और जनता जो है भी जान गई थी कि इनकी भाषा में उलझाव आ गया है। इस प्रकार से जनता जो थी, श्रोतागण जो थे, वह भी झूठी वाहवाही, झूठी शाबाशी उनको प्रदान कर रहे थे। यह बात कुंवर नारायण जी समझ चुके थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। अंततः जिस बात का उन्हें डर था कि हमारी भाषा प्रभावपूर्ण नहीं हो पाएगी, हमारी भाषा में इम्प्रेशन नहीं होगा, अंततः वही हुआ जिसका उनको डर था। यानी कि जनता उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाई, ये भी उस भाषा को अच्छी तरह से पकड़ में नहीं ले आ पा रहे थे, इसलिए वह जनता, वह श्रोतागण नहीं समझ पा रहे थे भाषा को। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, अर्थात जिस प्रकार से दीवार में जो कीली ठोकी जाती है, अगर उसको जोर जबरदस्ती से ठोका जाता है कीली को, तो क्या हो जाता है, उसकी चूड़ी मर जाती है या वह जो है अच्छी तरह से स्थापित नहीं हो पाती है। उसी प्रकार से इन्होंने जोर जबरदस्ती से अपने वाक्यों को प्रस्तुत करना चाहा, लेकिन जोर जबरदस्ती से अनायास, बिना प्रयास के, बिना सार्थक प्रयास के जब वे अपनी भाषा को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे थे, तो वह भाषा लोगों के पास नहीं पहुंच पाई। बात की चूड़ी मर गई, अर्थात बात जो थी इनकी अस्तित्वहीन हो गई, उसका प्रभाव खत्म हो गया था। बात की चूड़ी मर जाना यहाँ पे एक प्रकार से क्या है, मुहावरा है। बात की चूड़ी मर गई अर्थात भाषा कैसी हो गई, प्रभावहीन हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, अर्थात वह बिना किसी स्तर के होकर के, बिना किसी अस्तित्व के होकर के वह भाषा जो है विचरण करने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, अर्थात परास्त हो गए, अर्थात अपनी भाषा को सरल, सहज, स्वाभाविक न बना पाए और अंततः उन्होंने अपनी भाषा पे, अपनी बात पे, अपने विचार पे क्या लगा दिया, विराम लगा दिया और किसी तरह उसको जनता के समक्ष उसको अंततः जो है अंतिम परिणति में ला दिया, अर्थात उसको अंत कर दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से वरतना कभी सीखा? अर्थात जो भाषा उन्होंने प्रयुक्त किया, जो भाषा उन्होंने यूज़ किया, वो ऊपर से देखने में तो बहुत ही स्वाभाविक थी और सुंदर थी, रसछंद अलंकारों से युक्त रही होगी, मुहावरेदार रही होगी, लेकिन अंदर से उसमें कसाव नहीं था, अर्थात वो अंदर से वो प्रभावपूर्ण भाषा नहीं थी, गंभीरतापूर्ण भाषा नहीं थी, सारगर्भित भाषा नहीं थी।
उसमें बोधगम्यता नहीं थी कि उसको जनता, उसको पब्लिक, उसको श्रोतागण अच्छी तरह से आसानी से समझ सकें। ये सब तत्व उस भाषा में, उनके विचार में नहीं आ पा रहे थे। ना ताकत और ना कोई शक्ति थी कि उसको सरल तरीके से समझा और समझाया जा सके। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, अर्थात विचार था, जो भाषा थी वो कैसी खेल रही थी, एक शरारती बच्चे की तरह इनसे खेल रही थी। शरारती बच्चे होते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, उसी प्रकार से भाषा भी, इनके विचार भी ऐसे वाक्य आ गए थे इनके सम्मुख कि वह जो है इनको परेशान करके रख दिए थे। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, वह भाषा इनको ऐसा लगा, उस सेंटेंस ने, उस भाषा ने, उस विचार ने इनको थका दिया, एकदम इनको थका दिया। मानसिक परिश्रम इतना इनको करना पड़ा, इतना इनको मेंटल प्रेशर पड़ गया उस भाषा को समझाने के लिए, ये थक गए और इनके मस्तक से पसीना आने लगा। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा है? तो उनके मन में कभी प्रश्न आया कि क्या कभी आपने भाषा को सरल, सहज, स्वाभाविक तरीके से क्या यूज किया है, प्रयुक्त किया है? तो ये कविता यहीं पर संपन्न होती है। तो आप लोग इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे बच्चों। धन्यवाद।